और एक ब्रेकिंग न्यूज है, ज़ैपोरिज़िया से परमाणु विनाश की आशंका। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर सेना भेज सकता है यूक्रेन। प्लांट पर कब्जा जमाना चाहती है यूक्रेन की सेना। फिलहाल रूस के कब्जे में है ज़ैपोरिज़िया प्लांट। और नेटो के 1 लाख से ज्यादा सैनिक रूसी बॉर्डर पर मोर्चा संभाल चुके हैं, वो भी विध्वंसक हथियारों के साथ। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि यूक्रेन को शक्तिशाली बनाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम नेटो देशों ने बारूदी गोदाम खोल दिए हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस बार पेंटागन ने ज़ेलेंस्की की हर डिमांड को पूरा किया है, यानी विनाशकों की भारी खेप कीव डिलीवर होने के लिए तैयार है। इंतजार है तो बस बाइडेन के एक दस्तखत का, जिसके होते ही WW का ट्रिगर दब जाएगा, यानी वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। आखिर कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन जंग की आंच अब पहले से ज्यादा भड़कने वाली है। किसी भी वक्त इन दो मुल्कों का बारूदी संघर्ष वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। जानते हैं क्यों? यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के एक सिग्नेचर के चलते। आज व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बाइडेन एक ऐसे दस्तावेज पर दस्तखत करेंगे जिसके बाद तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि बाइडेन के एक हस्ताक्षर से एटम बम का ट्रिगर तक दब जाएगा। आखिर कैसे, यह भी जान लीजिए। दरअसल यूएस की तरफ से यूक्रेन को $61 बिलियन की सैन्य मदद दी जाएगी। इस मिलिट्री पैकेज से जुड़े दस्तावेजों पर बाइडेन आज हस्ताक्षर करेंगे। बाइडेन के आदेश के साथ ही 7 दिनों में यूक्रेन को हथियार सौंपे जाएंगे। इस बार पेंटागन यूक्रेन को पहले से ज्यादा घातक हथियार सप्लाई करेगा। इतना ही नहीं, ब्रिटेन भी यूक्रेन को $3.71 बिलियन के हथियार भेजेगा। दावा किया जा रहा है कि इस बार पेंटागन हर वो हथियार यूक्रेन को दे रहा है जो जंग में यूक्रेनी ब्रिगेड को कई गुना ताकतवर बना सकते हैं। जिनके प्रहार से रूसी इलाके थर्रा सकते हैं। मतलब ये कि बीते 2 सालों से जिन विध्वंसक वेपन की डिमांड ज़ेलेंस्की यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन से कर रहे थे, अब वही हथियार यूक्रेन के बारूदी जखीरे में शामिल होने वाले हैं। वो भी अगले 7 दिनों में। आखिर वो हथियार कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। मसलन पहला हथियार ATACMS टैक्टिकल मिसाइल, दूसरा हथियार हाइमार्स लॉन्चर सिस्टम, तीसरा हथियार ब्रेडली फाइटिंग व्हीकल, चौथा हथियार MIM-23 हॉक मिसाइल, पांचवा हथियार 155 mm M777 होवित्जर, छठा हथियार अब्राम्स टैंक, सातवां हथियार F-16 लड़ाकू विमान। बैटल ग्राउंड में बारूदी बवंडर लाने वाले इन 7 हथियारों के साथ साथ अमेरिका लाखों राउंड गोला बारूद की भी सप्लाई करेगा। और जानते हैं, इस बार अमेरिका ने यूक्रेन को दिए जाने वाले मिलिट्री पैकेज में बड़ा खेल भी खेला है।
दरअसल अमेरिका सीधे यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट नहीं देगा, बल्कि वाया डेनमार्क F-16 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी कीव में होगी, क्योंकि यूएस की तरफ से डेनमार्क को F-35 फाइटर जेट मिलेंगे, जिन्हें डेनमार्क F-16 लड़ाकू विमानों से रिप्लेस करेगा। डेनमार्क अपने सभी F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देगा। जून 2024 तक 19 F-16 यूक्रेनी सेना को मिल सकते हैं। वहीं नीदरलैंड 24 F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देगा। हालांकि नीदरलैंड इस साल के आखिर तक या फिर 2025 के जनवरी महीने तक F-16 लड़ाकू विमानों की सप्लाई करेगा, मगर डेनमार्क के F-16 फाइटर जेट एक महीने बाद ही यूक्रेन को मिल जाएंगे। वहीं ब्रिटेन ने भी अपना खजाना यूक्रेन के लिए खोल दिया है। ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें, एयर डिफेंस मिसाइलें और भारी तादाद में गोला बारूद कीव सप्लाई होगा। मतलब यह कि रूस यूक्रेन जंग अब एक ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जिसके आगे सिर्फ विनाश ही विनाश है। क्योंकि यूएस, ब्रिटेन और नाटो से मिले हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की रूसी सरजमी को बारूद से पाट देंगे, भीषण तबाही मचा देंगे। लेकिन पुतिन इतनी आसानी से रूसी धरती को बारूद से धधकने नहीं देंगे, क्योंकि यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों की जानकारी जैसे ही पुतिन को मिली, फौरन रूसी डिफेंस ने एक ऐसे सुपर योद्धा को वॉर जोन में झोंक दिया जो डिफेंस भी करता है और ताबड़तोड़ अटैक भी। नाम है S-500 प्रोमेथियस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो सिर्फ जमीन या फिर आसमान में ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष तक में भी मौजूद किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इस डिफेंस शील्ड के बारूदी प्रहार को रोक पाना किसी के भी बूते की बात नहीं। आखिर कैसे ये जंगबाज हर बारूदी साजिश को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है, ये भी जान लीजिए। रूसी डिफेंस का दावा है कि S-500 प्रोमेथियस अपनी रेंज में आए और हर टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। आखिर कैसे, ये जानने के लिए आप इस एनिमेशन को देखिए। दरअसल S-500 डिफेंस सिस्टम 4 हिस्सों में बटा होता है और इसका पहला हिस्से में एक सर्विलांस रडार व्हीकल होता है जो 600 किलोमीटर के रेडियस में अभेद सुरक्षा घेरा बनाता है। वहीं S-500 डिफेंस सिस्टम का दूसरा हिस्सा कमांड व्हीकल का होता है जो एक कंट्रोल रूम की तरह है, यानी कि कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल या फिर स्टेल्थ फाइटर सुरक्षा घेरे को भेदने की कोशिश करता है या फिर इसमें दाखिल होता है तो कमांड सेंटर इसकी जानकारी मल्टी फंक्शनल रडार सिस्टम को देता है। वहीं मल्टी फंक्शनल रडार व्हीकल टारगेट की सटीक लोकेशन और रेंज को आसमान में ही कैप्चर कर लेता है और इसके बाद एक्टिव होता है S-500 का मिसाइल लॉन्चर, जिसमें 600 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें होती हैं। टारगेट ट्रेस होने के साथ S-500 के लॉन्चर से घातक मिसाइलें निकलती हैं जो आसमान में किसी भी मूविंग टारगेट को, चाहे वो लड़ाकू विमान हो या फिर बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल हो, उसे नेस्तनाबूद कर देती है। S-500 अब तक का सबसे ताकतवर, सबसे जबरदस्त और सबसे विनाशकारी एयर डिफेंस सिस्टम है। यह एक ऐसी किलिंग मशीन है जो एक साथ चारों दिशाओं में प्रचंड प्रहार कर सकती है। 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ हाईटेक लड़ाकू विमान हो या फिर विनाशकारी मिसाइलें, यहां तक कि स्पेस में भी दुश्मन ने कोई चक्रव्यूह बनाया तो भी S-500 के वार से बचना नामुमकिन है। आखिर इस किलर मशीन में ऐसी कौन सी खूबी है जो इसे मैदान जंग का सबसे दमदार लड़ाका बनाती है, ये भी जान लीजिए। S-500 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल सिस्टम है। S-500 जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता करीब 600 किलोमीटर तक है। 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को तबाह करता है।